बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वियर्स अस्सलाम वालेकुम। ये सीएलओ प्रॉपर्टीज दुबई का ऑफिशियल चैनल है और मैं मोहम्मद अरशद, हेड ऑफ सेल्स एंड स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, जब भी हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है, स्पेशली जब हम दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, उनकी एवेल्यूएशन करते हैं और फिर कोई स्टेप आगे लेते हैं। इसी सिलसिले में आज मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करें, आप इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर ले लें, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। से फॉर एग्जांपल, पहली चीज़, जिस डेवलपर से आप परचेज करना चाह रहे हैं, उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी जो है वो देखनी बहुत ज़रूरी है कि हाउ क्रेडिबल ही इज़। उसकी प्रोफाइल को देखना बहुत ज़रूरी है। आया इस डेवलपर ने इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, आया उनको टाइम पे डिलीवर किया या नहीं किया? आया इसने उसमें क्वालिटी इंश्योर की या नहीं की? आया उसने जो क्वालिटी एग्रीमेंट में दी थी उसके मुताबिक डिलीवर किया है या नहीं किया? आया उसने जो गिवन टाइम फ्रेमवर्क था, उस गिवन टाइम फ्रेम में उसने आपको प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं किया? तो इस सिलसिले में सीएलओ प्रॉपर्टीज दुबई ने एक एज अ पॉलिसी हमने डिसाइड किया है कि जो भी हम दुबई प्रॉपर्टीज का एक्सपो करेंगे, उससे पहले पार्ट में हम एक एजुकेशनल सेशन रखेंगे। उस एजुकेशनल सेशन में हम अपने पार्टिसिपेंट्स को इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे। मिसाल के तौर पे हम उनको एस्क्रो अकाउंट सिस्टम के बारे में डिटेल बताएंगे, हम उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ब्रीफ करेंगे, हम उन्हें गोल्डन वीज़ा के बारे में ब्रीफ करेंगे, हम उन्हें फाइनेंशियल एनालिसिस और उसकी इवैल्यूएशन के बारे में आगाह करेंगे। तो आज हम इसी सिलसिले में एक हमने दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो सियालकोट में किया था 19 जून को। उसमें हमने अपने दुबई प्रॉपर्टीज के एक्सपो से पहले, अपने प्रोजेक्ट के डिस्प्ले से पहले एक एजुकेशनल सेशन रखा था। उसमें हमने ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसी रेफरेंस के साथ वो चूँकि एजुकेशनल सेशन काफ़ी लंबी ड्यूरेशन का था, तो इसलिए हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, 4 वीलॉग्स में तकसीम किया है, ताकि आप लोग आसानी से उन्हें सुन भी सकें और समझ भी सकें। तो आइए आज इस एजुकेशनल सेशन का 4th पार्ट है, जिसमें हम आपको फाइनेंशियल एनालिसिस और उनकी वैल्यूएशन के बारे में आपको आगाह करते हैं कि जब आपने प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पहले आपने फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करनी है और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कैसे बना के तो अगला स्टेप लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है, ये एक मैं केस स्टडी छोटी सी डिस्कस करता हूँ। इंसिडेंटली मैं जब से आज आया हूँ इधर, तो ये बात तो इसको ये चीज़ें मैं सुनता आया हूँ। ये एक रियल टाइम स्टडी है 2017 की। देयर वर 2 पीपल इन पाकिस्तान, दोनों के पास 4-4 करोड़ रुपया था और उस वक्त दिरहम जो था वो 40 रुपये का था। तो मैं चूँकि दुबई में काम करता था, उसको मैंने रिकमेंड तो किया कि यार दुबई में कर लो, बट ही वांटेड टू प्ले सेफ। तो उसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, मैंने दुबई में डाल दिया।
तो 2021-22 तक तो पाकिस्तान में प्राइसेस ठीक थी, उसके बाद डाउन होनी शुरू हो गई। बट एनीवेज हमने वो पुरानी प्राइसेस की एवरेज ले के जब ये 2024 में एनालिसिस किया है, तो जो मेरा अपार्टमेंट था, जो मैंने 2017 में 2 बेड का अपार्टमेंट लिया था 1 मिलियन दिरहम का, वो बिका 2.5 मिलियन दिरहम्स में, 1.5 गुना इजाफा हुआ। जो इसने 4 करोड़ में लिया था वो 10 करोड़ में बिका, इजाफा उसमें भी 1.5 गुना हुआ। फर्क किस चीज ने डाला? दिरहम के रेट ने। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आइए। अभी आप देखें कि मुझे 1,95,00,000 पाक रुपीस वो कन्वर्ट हुए 2.5 मिलियन दिरहम्स, देवर कन्वर्टेड टू पाक रुपीज इनटू 1,95,00,000। ठीक है, जिसने पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट की वो 10 करोड़ का 10 करोड़ ही रहा। 9,50,00,000 रुपए का डिफरेंस आया दोनों इन्वेस्टमेंट्स के दरम्यान। इन्वेस्टमेंट इज द सेम, वन मेड इन दुबई, वन मेड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो डिफरेंस, उन्हें 4 करोड़ के अगेंस्ट 6 करोड़ कमाया, इसने 4 करोड़ के अगेंस्ट 15 करोड़ 50 लाख कमाया। चलें जी, नेक्स्ट आइए। ये ROI निकलती है इसकी, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट 28%, और अगर आपने दुबई में उतनी ही इन्वेस्टमेंट उतनी ही ड्यूरेशन के लिए की है तो ये 150%। ये कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों की दिल में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर इन्वेस्टमेंट हम सेफ इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से अच्छे किसी ऑफिस के थ्रू करते हैं तो दीज आर दी रिजल्ट्स। नेक्स्ट आइए जी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी 4% उसका जो है DLD फी और प्लस उनकी एडमिन फी है। ये देखें जी, सेल्स ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टमेंट, मैंने कोशिश की है कि 2 महीने को ही मैं फोकस रखूं, ज़्यादा माह पे ना रखूं, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अप्रैल 2024 में जो नंबर ऑफ यूनिट्स दुबई में बिके टोटल, वो थे 11,570। अप्रैल 2025 आफ्टर 1 ईयर, उसी महीने में जो नंबर ऑफ यूनिट्स बिके वो थे 17,978। और इनके आगे इन्वेस्टमेंट कितनी आई? अप्रैल 2024 में 32 बिलियन दिरहम्स की, और अप्रैल 2025 में 62.4 बिलियन दिरहम्स की, ऑलमोस्ट डबल टू दिस। ये होनी तो नहीं चाहिए, ये तो तब होनी चाहिए थी कि अगर ये 11,000 समथिंग है तो ये 22,000 समथिंग होता, लेकिन ये डबल ज़्यादा क्यों हो गई? कि प्राइस इंक्रीज कर, प्राइस ने जब इंक्रीज किया तो 17,978 यूनिट की कीमत अप्रैल 2025 में 62.4 बिलियन हो गई। दिस इज हाउ द प्राइसेस फ्लाई इन द दुबई रियल एस्टेट। ये मई की बात कर रहे हैं हम, पहले हमने अप्रैल की बात की। मई 2024 में 17,631, इन्वेस्टमेंट 46.4 बिलियन दिरहम्स, और मई 2025 में आफ्टर 1 ईयर 18,693, और जो इन्वेस्टमेंट आई दैट इज 66.8 बिलियन। ये है जी 2021 से लेके 2025 तक एक समरी। हम कोई एक पकड़ लें इनमें से ये पकड़ लेते हैं, ये मई तो हमने कर लिया, मार्च देख लेते हैं। ये मार्च है। मार्च 2021 में जो यूनिट्स सेल आउट हुए वो थे 6,590। मार्च 2022 में यूनिट सोल्ड वर 8,399। मार्च 2023 12,059। मार्च 2024 में 13,400, और मार्च 2025 में 15,028।
अगर हम सिर्फ 2021 और 2025 को कंपेयर करें तो 6,590 आफ्टर 3 ईयर्स 15,028 कि कितना इंक्रीज आया सेल ऑफ यूनिट में। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में किस तरीके से चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, ये सारा इसी तरीके से है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि जितने स्टैटिस्टिक्स हैं ये कोई पर्सनल कैलकुलेशन नहीं है, ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट की डिटेल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं। ये आप लोग भी देख सकते हैं, गूगल पे जाएं, दुबई लैंड डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक पे जाएं तो आपको ये सारी उसमें से मिल जाएंगी। उसी को हमने थोड़ा सा गैदर करके इसमें दिया। ये आगे जी इन्वेस्टमेंट, उधर हमने यूनिट्स की बात की थी, इधर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में हम फरवरी का महीना ले लेते हैं। फरवरी में देखें तो 15 बिलियन 2021 में इन्वेस्टमेंट आई, 2022 में 20 बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आई, 2023 में 26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई, 2024 फरवरी में 36.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई और 2025 फरवरी में 50.32 बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आई। और अगर इससे 4 साल पीछे हम जाएं, 4 साल पहले इस महीने में 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, 4 साल के बाद इसी महीने में 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दुबई में आई। ये इन्हीं की ग्राफिकल है कि किस तरीके से 2014 से लेकर 2025 तक ये है सेल्स वॉल्यूम इन मई 2014 टू 2025, नंबर ऑफ यूनिट जो सेल हुए। ये इनका हिसाब था। 2023 में आके चीज़ों में बेहतरी आनी शुरू हुई, 2024 में सिचुएशन ये है और 2025 में सिचुएशन ये है, जबकि अभी 5 माह गुजरे हैं, 7 मंथ्स आर लेफ्ट। ये मई तक का है। ये सेल्स वॉल्यूम है इन अप्रैल 2014 टू 2025, ये भी बाय एंड लार्ज सेम है। ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बोरिंग होगा क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले स्टैटिस्टिकली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये भी वही चीज़ है, पहला वॉल्यूम था, ये वैल्यू है। वैल्यू भी आप देख लें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही। सिंपल अगर देखा जाए तो ये इंक्रीज की तरफ जा रही है। ये भी मई टू 2025 में भी इंक्रीज की तरफ जा रही है, इधर से कम थी, यहाँ तक ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट आइए, ये है प्राइस चेंजेस इन अप्रैल 2014 से लेके 2025 के दरमियान दुबई रियल एस्टेट में प्राइस में चेंजेस कैसे आएंगे। ये हम 2014 से शुरू करते हैं, तकरीबन कांस्टेंट है, थोड़ी सी ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई। ये वो कोविड का ज़माना था जिसमें प्राइसेस नीचे ऊपर आती रही हैं, लेकिन 2021 onwards till 2025 there is a constant increase in the prices। 2021 से लेके 2025 आज के दिन तक there is a constant increase in the prices। ये भी उसी तरीके से है, वो अप्रैल के माह की थी, ये मई के महीने के, इसमें भी कांस्टेंट इंक्रीज इन दी प्राइसेस। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि दुबई में इस वक्त सबसे ज़्यादा एरिया जो है, अट्रैक्शन किस एरिया में है फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सबसे खूबसूरत कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें इस वक्त डिमांड भी ज़्यादा है। ये अप्रैल 2025 में सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है नंबर ऑफ यूनिट्स इन दुबई, वो है दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद नंबर 2 में मजान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें सेल हुई है। नंबर 3 जो मेरा विलेज सर्कल, कॉमनली हम इसको JVC बोलते हैं, नंबर 3 में उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद ये 2 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और हैं। हमने अगर फोकस करना है तो हम इन 3 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में फोकस करेंगे, जिनकी डिमांड अगर आज ज़्यादा है तो इसके बाद भी ज़्यादा होगी।
चलें जी, ये अप्रैल का था, ये मई का भी यही है तकरीबन। इसमें भी दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम डिमांड है। देन इज़ द मजान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड देन इज़ द JVC रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये इसको आपने ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर हम दूसरों के तजर्बों से सीखना चाहें, दूसरों का तजर्बा ये कहता है कि स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, 1 बेड में करनी चाहिए, 2 बेड में करनी चाहिए, 3 बेड में करनी चाहिए। ये ब्लू कलर है बिलो 1 मिलियन दिरहम्स। बिलो 1 मिलियन दिरहम मीन्स कि इट इज स्टूडियो अपार्टमेंट। अदर देन स्टूडियो अपार्टमेंट कोई और अपार्टमेंट आपको 1 मिलियन दिरहम से कम पे नहीं मिलता। ग्रीन जो है इट इज़ 1 to 2 मिलियन दिरहम्स। 1 to 2 मिलियन दिरहम में 31% है। इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, एक 1 बेड अपार्टमेंट आता है, एक 2 बेड अपार्टमेंट आता है। सो इन दोनों का भी कम्बिनेशन अगर एवरेज हम निकालें तो स्टूडियो अपार्टमेंट ज़्यादा निकलते हैं। लाइकवाइज अगर हम 2 to 3 मिलियन में आ जाते हैं तो ये 18% है। 2 to 3 मिलियन में 2 बेड और 3 बेड का कम्बिनेशन आ जाता है। जनरली स्पीकिंग जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है दुबई में वो है स्टूडियो अपार्टमेंट की, फॉलोड बाय 1 बेड अपार्टमेंट। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी, रहना नहीं है, जिनका आपने रेंट लेना है और वो रेंट के आपका अपार्टमेंट 1 हफ्ते से ज़्यादा वेकेंट नहीं रहता। ये भी वही चीज़ है 26% एंड 30%। ठीक है जी, मई 2025 में इसमें भी पीक पे है स्टूडियो अपार्टमेंट्स फॉलोड बाय 1 बेड अपार्टमेंट। व्यूअर्स, आई एम वेरी पॉजिटिव कि इस वीलॉग के बाद आप लोगों को खासी अवेयरनेस हो गई होगी। मेरी आपसे आपको ये मशवरा होगा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कम से कम इस वीलॉग को 2 मरतबा सुने, ताकि इसमें अगर कोई चीज़ समझने वाली रह गई है तो वो उसको भी समझ सके। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, ये नीचे हम मेरा दुबई का और पाकिस्तान का नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो इंशाल्लाह आपको तसल्ली से जवाब मिलेगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीलॉग को लाइक करें, इसको शेयर करें और स्पेशली सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हमारा नया वीलॉग आएगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके लिए आसानी होगी अगला वीलॉग सुनने के लिए।